एकादशी व्रत का महत्व तथा विधि। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, जो पुण्य अन्नदान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध रहता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। केवल एकादशी व्रत करने से ही प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृपक्ष के, 10 पुरुषा मातृपक्ष के और 10 पुरुष पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान ही पति पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करे। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ साफ करके वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करे। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरा प्रण पूर्ण होना चाहिए। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू न देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल न कटाने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ, कपट आदि कुकर्म न करना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णवों के योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से प्रथम व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर फल उसका उसे संकल्प कर देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप को संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण।